नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देख रहे थे और 2 टेस्ट अपन देख चुके। आज तीसरा टेस्ट है, वो कल से देखेंगे। उससे पहले जो है अपन 2022 का जो है पेपर, उसका थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं और रिव्यू देख लेते हैं कि कैसा पेपर आता था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेवल 1 पात्रता का जो है 2022 का पर्यावरण अध्ययन के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनका लेवल देखेंगे और उनको जो है पूरा अच्छे से जानेंगे। और आप जो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक कर देते हो ना शाम को 5 बजे से पहले पहले, तो फिर आपको जो है शाम को लेवल 1 का जो 2022 का पेपर है उसकी मैथ विथ जो है 2022 की जो मैथ है ना लेवल 1 की, वो ट्रिक्स के साथ जो है आपको मिलेगी इस चैनल पर। तो आप जो है जल्दी से लाइक जरूर कर दें। तो देखो 2022 का पेपर कितना इजी आया था। जो खास करके जो पर्यावरण अध्ययन है वो बहुत इजी आई थी। मैथ को मैं ट्रिक से करवाऊंगा आपको। कलाम वाले पेपर भी जो है 2 क्लासें मैंने डाल दी, पहले और दूसरे की मैथ की। आप जाकर देखें किस हिसाब से मैंने ट्रिक्स बताई है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो कि रेबीज रोग का कारक क्या है। रेबीज रोग का कारक क्या है, ये क्वेश्चन आया था जो है पहला 121वां क्वेश्चन 2022 पेपर में। तो देखो रेबीज रोग जो होता है ना, होता है रेबडो वायरस से। किससे? रेबडो वायरस से। ठीक है, और रेबडो वायरस नाम से पता चल रहा है किससे? वायरस। वायरस मतलब हो गया आपका विषाणु। क्या होता है? वायरस यानी विषाणु। विषाणु जनित रोग है या वायरस जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया आपको पता है क्या होता है? जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। और ध्यान रखना, बैक्टीरिया जनित रोग में जो मुख्य रोग है ना, वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो कुष्ठ रोग है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है। एक आपका न्यूमोनिया है। ठीक है, न्यूमोनिया सबसे मेन, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग ध्यान रखना। एक आपका आता है डिप्थेरिया। क्या आता है? डिप्थीरिया। ये जो है सारे के सारे जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग है। विषाणु जनित में एक तो नाम आपने पढ़ लिया, कौन सा? रेबीज। एक इसमें जो सबसे मेन आता है डेंगू। ठीक है, कौन सा? डेंगू। एक आता है चेचक। कौन सा रोग? चेचक। और एक आता है एड्स। ये मुख्य रोग है। ठीक है, और भी होते हैं। फिर देखो माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ जनित है ना, उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ जनित जो मुख्य रोग है वो आपका मलेरिया। ध्यान रखना, कौन सा रोग? मलेरिया। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? मलेरिया और डेंगू को एक ही चीज समझ लेते हैं। मलेरिया और डेंगू को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। डेंगू किससे होता है? अभी ऊपर बात करके, विषाणु या वायरस जनित रोग है डेंगू। ठीक है, और मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, मलेरिया अलग है, वो प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू अलग है, वो किससे होता है? वायरस से होता है। तो रेबीज भी किससे होता है? वायरस से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2022 का पेपर है ये। तो कैसा पेपर आता है लेवल 1 का, आप देख सकते हो। फिर निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा होता है? तो आपको पता है रेशम कीट जो होते हैं वो सहतूत की जो पेड़ होता है ना, सहतूत का, उस पर पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सहतूत की पत्तियों पर, ये देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीम नहीं होगा, जामुन नहीं होगा, आम नहीं होगा, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि रेशम कीट जो होती है वो सहतूत की पत्तियों पर पाई जाती है। और रेशम की खेती होती है या रेशम जो कीट होता है उसका पालन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप सीरीकल्चर। क्या कहते हैं? सीरीकल्चर। तो ये भी ध्यान रखना, सेरीकल्चर या सीरीकल्चर। ठीक है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सीरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। अगर आप 100 लाइक करते हो शाम को 5 बजे से पहले, तो मैथ का जो लेवल 1 का पेपर है उसका पूरा ट्रिक के साथ सॉल्यूशन, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे ट्रिक से कैसे करें, एग्जाम में कैसे सोल्व करने उनको, वो सारा मिलेगा आपको। तो जल्दी से जो है आप लाइक कर दें। ठीक है, मैं खुद 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं फिलहाल। तो देखो तंबाकू, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? क्या है? तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो अपने को पता है तंबाकू का जो एक पैकेट आता है ना, पाउच आता है, उस पर साफ लिखा होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। ठीक है, ये जो है ना मार्फिन है, कैफीन है, कोकेन है, ये सारे के सारे भी क्या है? जो है नशे की पदार्थ हैं। लेकिन जो आपका तंबाकू होता है ना, उसमें जो पाया जाता है होता है निकोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? मानवीय स्रोत का मतलब क्या हो गया? जो मानव द्वारा, क्या मानवीय क्या होता है? जो मानव द्वारा क्या होता है? मानव द्वारा किया गया हो, या मानव द्वारा जो है किया गया स्रोत, या मानव द्वारा उपयोग लिया गया स्रोत, या मानव द्वारा जो दिया गया योगदान, वो होता है मानवीय। और यहां पूछा मानवीय स्रोत नहीं है। तो देखो घरेलू बहिस्राव, तो घर से जो पानी का बहिस्राव होता है वो क्या मानवीय है? तो बिल्कुल मानव द्वारा ही किया जाता है। वाहित मल,
सॉरी वाहित जल, ठीक है, वाहित जल, वाहित जल यानी जो बहता पानी है वो भी क्या मानव द्वारा ही किया जाता है। मतलब वाहित जल का ऐसे नहीं, नदियां से नहीं है वाहित जल का मतलब। वाहित जल का मतलब है जो हम घर से जो है अपन ऐसे जो है बहाते हैं उस जल को कहते हैं वाहित जल, ठीक है। फिर औद्योगिक बहिस्राव, मतलब उद्योगों से फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी आता है वो भी मानव द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी क्या हो गया, मानव जो है कारक हो गया। अब पूछा है कि मानवीय स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ह्यूमस जो पदार्थ है वो मानव जनित नहीं है, ध्यान रखना, मानवीय स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, जो रेशा जंतु से प्राप्त होता है उसका उदाहरण पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो को कपास। कपास आपका जो कृषि से यानी पेड़ से या पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, कपास के पौधे होते हैं आपको पता है, ठीक है। दूसरा आपका था नायलॉन, तो नायलॉन भी आपको पता है क्या है, कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, ये कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर भी क्या है, कृत्रिम रेशा है, ये भी मानव निर्मित रेशा है। और एक ध्यान रखना, प्रथम मानव निर्मित या प्रथम कृत्रिम रेशा, ये अपन जो है कलाम वाले टेस्ट में जो है कर चुके। प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, प्रथम कृत्रिम रेशा है आपका रेयन, कौन सा है, रेयन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। प्रथम मानव निर्मित या प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयन। तो बचा क्या, रेशम, क्योंकि रेशम जो है ये जंतु द्वारा प्राप्त होता है, रेशम की कीट द्वारा प्राप्त होता है। किससे, रेशम की कीट। और रेशम की कीट क्या है, एक प्रकार का जंतु है, तो रेशम की कीट से कौन सा प्राप्त होता है, रेशम, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है जंतु से प्राप्त रेशा है। सी और बी है वो आपके कृत्रिम है, और कपास आपका जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। आपको पता ही है आपके 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के, ये भी मैं बता देता हूं जो नए स्टूडेंट है। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के लेवल 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके जो है सब्जेक्ट के आते हैं जो पर्यावरण अध्ययन है उसका, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण विधियों के, जिसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स के, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या अनुशासन बनाना, जी नहीं। क्या परीक्षा करवाना, जी नहीं। क्या प्रश्न पत्र बनवाना, जी नहीं। तो ऊपर वाले 3 तो गलत है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, ठीक है। अब अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो बालक है, ठीक है। अगर एक विद्यालय की बात करें तो जो बालक है उनकी उपलब्धि को जानना और उनमें सुधार लाना, उपलब्धि को जानना और उनमें क्या लाना, सुधार लाना, जानना और सुधार लाना, उपलब्धि और जो है उनके जो है मतलब किसी भी प्रकार की कमी आ रही है उनके जो है सीखने में, उसको जो है सुधार करना भी जो है मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना है, उसमें सुधार लाना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 बोल रहा है रबी की फसल का उदाहरण क्या है। तो आपको पता है रबी की फसल कब होती है, सर्दियों में। कब होती है, सर्दियों में बोई जाती है ये, और मार्च अप्रैल के आसपास काट ली जाती है। और खरीफ की फसल जो है आपकी ये गर्मियों में बोई जाती है, जो मानसून सत्र होता है उसमें, और जो है ये आपकी अक्टूबर नवंबर तक के काट ली जाती है। तो देखो सबसे पहले आता है आपका कि यहां पर पूछा है कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है। तो रबी की फसल का उदाहरण देखो सबसे पहले आता है मक्का। तो मक्का आपका खरीफ की फसल है, ठीक है। मक्का क्या है, खरीफ की फसल है। और मक्का के अलावा बाजरा भी खरीफ की फसल है, जवार भी जो है खरीफ की फसल है, मूंगफली भी क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है सोयाबीन भी क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। ध्यान रखना इनका, ये सारी खरीफ की मुख्य फसलें। इसके अलावा जो है आपका मूंग हुआ, ठीक है, मूंग भी है, मोठ भी है और गंवार भी है, ठीक है। ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। फिर आता है बात की रबी की फसलें। तो रबी की फसलें में जो आपके ज्यादातर चना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक। और इसके अलावा जो है ध्यान रखना कपास है ना, कपास खरीफ की फसल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कपास भी किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। चना, गेहूं, मटर, ठीक है, चवड़ा, ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं, ये आपकी जो है किसकी है, जो है रबी की फसलें, चना, गेहूं, मटर, चवड़ा। इसके अलावा देखो चावल किसकी फसल है, तो चावल है ना आपकी वो है खरीफ की, किसकी है, चावल जो है आपकी खरीफ की। तो चवड़ा इधर कर दिया मैंने, चवड़ा इस साइड आता, एक मिनट, गंवार के अलावा यहां आता चवड़ा, ठीक है। मूंग, मोठ, चवड़ा इस तरह आएगा और चावल भी इस तरह की आएगा, ठीक है। तो ये खरीफ की फसलें देखो, कपास भी खरीफ की है, मक्का खरीफ की, बाजरा, जवार, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, मोठ, गंवार, चवड़ा, चावल, ये सारी की सारी फसलें जो है ना आपकी वो किसकी है, ये सारी खरीफ की है। रबी में देखो चना, गेहूं, मटर
और इसके अलावा जो आती है अड़सी, ठीक है, एक आता है जौ और एक जो है सरसों, ये सारी रबी की फसलें हैं। तो इनसे ऑप्शन देख लो। यहां पर एक जो ध्यान रखने योग्य बात वही है कि यहाँ जौ तो आती है आपकी रबी में और जवार आती है आपकी खरीफ में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सरसों जो आपकी आती है रबी में और सोयाबीन आती है आपकी खरीफ में, ठीक है। तो यहां पर बोला कि रबी का, तो रबी में देखो मक्का किसका हो गया, मक्का आपकी खरीफ की हो गई, मूंगफली भी खरीफ की हो गई, सोयाबीन भी खरीफ का हो गया। तो बचा क्या, रबी की फसल अलसी। तो ये रही देखो अलसी, अलसी किसकी होती है, रबी की फसल होती है। ये बाकी 3 खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन वापस शिक्षण विधियों से है कि सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री, सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण कौन सा है। तो सर्वे मतलब सुनना, सुनना, दृश्य मतलब देखना, दृश्य मतलब देखना। तो ऐसी अधिगम सामग्री बतानी है जिससे हम सुनकर भी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं और उसको देखकर भी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि वो चीज दिख रही है, देखने का मतलब उसको देखने से भी अपने को जो है कुछ सीखने को मिल रहा है और उसको सुनने से भी सीखने को सीखने को मिल रहा है। तो सर्वे और दृश्य दोनों, मतलब सुनना और देखना दोनों कर सकते हैं उसमें, वो देखना है। तो देखो रेडियो, रेडियो सिर्फ सर्वे सामग्री है, सर्वे सामग्री क्यों, इसको सिर्फ हम सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर भी सिर्फ सर्वे सामग्री है क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या सकते हैं, सुन सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब कोई सूचना बोर्ड होता है ना, उस पर सूचना लिखी होती है, तो इसको हम सिर्फ दृश्य सामग्री है, हम देख सकते हैं, देख कर पढ़ सकते हैं, बाकी इसको सुन नहीं सकते। टेलीविजन इसका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि टेलीविजन में जो चित्र होते हैं उनको हम देख सकते हैं तो ये दृश्य हो गई, और उनकी आवाज को सुन सकते हैं तो ये क्या होगी, सर्वे हो गई, ठीक है। तो टेलीविजन जो है वो सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार की है, ठीक है। सर्वे दृश्य कहते हैं जिसको। अकेली सर्वे क्या होगी, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, और अकेली दृश्य कौन सी होगी, बुलेटिन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सूचना पट, ये सारी की सारी सिर्फ दृश्य हैं। तो ध्यान रखना सर्वे दृश्य दोनों का मिक्स रूप हो गया टेलीविजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129वां क्वेश्चन बोल रहा है वापस शिक्षण विधियों का, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता। तो देखो बाल केंद्रित होगा तो खेल होगा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन होगा, संतोष यानी एकदम जो आपका सेटिस्फिकेशन भी होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, निष्क्रियता नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना, आपको करना क्या, साइकोलॉजी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से हो जाते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से आपको पता है निष्क्रियता क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव है, तो इसका मतलब नहीं पूछा है तो यही उत्तर होगा इसका, क्योंकि नेगेटिव का साइकोलॉजी में कोई भी स्थान है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निष्क्रियता जो होती है ना, वो आपकी जो है क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 130। 130वां क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। तो देखो फैक्स क्या प्राचीन काल में थे, बिल्कुल नहीं। क्या मोबाइल थे, बिल्कुल नहीं। क्या टेलीफोन थे, बिल्कुल नहीं। तो क्या थे, हरकारे। तो हरकारे क्या होता है, हरकारे होता है एक प्रकार से जो दूत होते थे, ठीक है। क्या होते थे, दूत, या फिर संदेश ले जाने वाला, डाकिया भी कह सकते हो, पोस्टमैन होता था ना, संदेश ले जाने वाले को हरकारे कहते हैं, ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला, मैसेंजर, ठीक है। देखो इंग्लिश शब्द क्या है, मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब वो फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं है, मतलब एक प्रकार से दूत जो क्या संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, और थोड़ा थोड़ा आगे टाइम बढ़ा तो वो क्या हो गया, डाकिया हो गया, पोस्टमैन, ठीक है। ये मोबाइल, फैक्स, टेलीफोन ये जो है प्राचीन संदेशों का संचार का माध्यम है नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। आपके पिताजी के साले की माँ, तो आपके पिताजी का साला कौन हुआ, आपकी जो मम्मी है उसका भाई हुआ, और भाई मम्मी की भाई हुआ, मम्मी के भाई की माँ यानी मम्मी की माँ क्या कहलाएगी, आपके नानी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132वां क्वेश्चन बोल रहा है फूल डोल महोत्सव जो है या फूल डोल का मेला कहाँ लगता है। तो देखो ये सबसे पहले लगता है कब है, ये होली के अगले दिन लगता है। कब लगता है, होली के अगले दिन, होली के अगले दिन, ठीक है, होली के अगले दिन लगता है। और ये कहाँ लगता है, ये लगता है शाहपुरा, और शाहपुरा भी राजस्थान में 3 है। तो ये शाहपुरा है भीलवाड़ा वाला। कौन सा शाहपुरा, ये भीलवाड़ा। जयपुर में भी है एक शाहपुरा, ध्यान रखना। तो होली के अगले दिन लगता है फुलडोल का मेला, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। क्या जनगण मन हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, नहीं, ये हमारा राष्ट्रगान है। क्या वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय पंचांग है, नहीं, ये अपना राष्ट्र गीत है। क्या शिविर या शिविरा पंचांग, इसको शिविरा ये, क्या शिविरा पंचांग अपना राष्ट्रीय पंचांग है, नहीं। शिविरा पंचांग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप जो है टीचर बनने वाले हो। ये जो है आपका जो है जो शिक्षा विभाग होता है ना, निर्देशालय शिक्षा विभाग का जो कैलेंडर होता है, ये किसका,
शिक्षा विभाग का कैलेंडर होता है, शिविरा पचांग कहते हैं उसको, ठीक है। कितनी छुट्टियां आएगी, कौन सा उत्सव आएगा, ये सारा शिविरा में लिखा होता है। जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो जो बचा क्या कि हमारा राष्ट्रीय पचांग है, राष्ट्रीय शक, ठीक है। और ये चैत्र मास से शुरू होती है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चैत्र मास से शुरू होती है। तो राष्ट्रीय शक जो है अपना हमारा जो है क्या है, राष्ट्रीय पचांग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो देखो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध, बुध के बाद में ये चलता जाता है सिलसिला, ठीक है। बुध के बाद में कौन सा आता है, शुक्र आता है, ठीक है। शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो लास्ट कौन सा है, वरुण। पहले यम हुआ करता था लास्ट, लेकिन उसको अभी ग्रह नहीं मानते। वर्तमान में जो ग्रह है वो 8 ही माने जाते हैं, ठीक है। तो बुध है वो है सबसे नजदीक वाला। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था क्योंकि गलत छपा हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोल रहा है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, फिर किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो प्लेटलेट्स है ना वो किस में कम होती है, तो आपको पता है डेंगू में। और ये एक वायरस जनित रोग है। किससे जनित है, वायरस जनित रोग है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137वां क्वेश्चन बोल रहे, देखो इतना इजी पेपर आता है, आप खुद सोच लो आप, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। पात्रता में भले ही आपकी 82 या 90 नंबर पर पात्रता पास हो जाती है, लेकिन आपको 130-40 तक जाना है, 135 तक जाना है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि यार मेंस भी निकाल लूंगा मैं, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के लिए आप जो है 90-95 नहीं ला सकते हो, आपको लाना होगा 120-30। पात्रता तो 90 पर पार हो जाती है, कुछ कैटेगरियों में 82 पर भी पार हो जाती है, लेकिन आपको टारगेट रखना है 130-35-40 का, ठीक है। फिर राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से? तो आपको पता है लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए तेजाजी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका उत्तर जाएगा। और तेजाजी का मंदिर कहाँ है, खंडाल में, ठीक है। और ये वीर गति को कहां प्राप्त हुए थे, सुरसुरा में। कहां पर, सुरसुरा में। और सुरसुरा है आपका वर्तमान में अजमेर जिले में, और खंडाल है आपका नागौर जिले में। ध्यान रखना, सुरसुरा में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, वीर गति को प्राप्ति सुरसुरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138वां देखो कितने इजी क्वेश्चन है कि सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह चुनिए। मतलब जो सड़कों पर चलते हैं उनका। सबसे पहले देखो जीप स्कूटर तो सड़कों पर चलते हैं लेकिन नाव नहीं चलती, तो ये तो गलत हो गया। साइकिल कार तो चलते हैं लेकिन जेट यानी जो फाइटर प्लेन होते हैं वो नहीं चलते हैं, बिल्कुल। बस, ट्रक और ई रिक्शा ये तीनों के तीनों सड़क पर चलते हैं, तो ये सही हो सकता है। अगले में देखो ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी, वैसे तो सड़कों पर चलती है, देखी होगी आपने। फिर आगे देखो फ्लाइंग कार है, फ्लाइंग कार में तो उड़ने वाली कार, तो ये जो है आपका क्या गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। 139वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो आपको पता है राजस्थान में जो है वन एवं वन्य जीव जो संरक्षण है वो कौन सा है, बिश्नोई संप्रदाय सबसे ज्यादा करता है। और इनके जो संस्थापक थे वो थे गुरु जाम्बोजी। कौन थे, जाम्बोजी, ठीक है। और इनका जो मुख्य स्थल है वो है मुकाम तालवा, ठीक है, मुकाम तालवा। क्वेश्चन नंबर 140। 140वां कहता है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखो मैनचेस्टर एक सिटी है, कहां पर, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में मान सकते हो आप, इंग्लैंड में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, वस्त्रों के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्रों के लिए। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वस्त्र कहां के हैं, तो आपको पता ही वस्त्रों के लिए जो है आपका भीलवाड़ा ही प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 कहता है आपका सोनार दुर्ग कहां स्थित है? क्वेश्चन है सोनार दुर्ग कहां स्थित है। सोनार दुर्ग है आपका जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में। एक है स्वर्णगिरी, ध्यान रखना, सोनार अलग है और स्वर्णगिरी दुर्ग अलग है। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है आपका वो है जालोर में, ध्यान रखना, ठीक है। स्वर्णगिरी है जालोर में और सोनार है आपका जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142वां बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह की पुरानी संकल्पना का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का क्या नाम है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी नहीं होगा, हाँ सी होगा, सी होगा, कुल है। क्या होगा, कुल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश में जो है सब जो जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना है उसको कहते हैं कुल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 143। 143वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आप खुद सोचो।
ठीक है, 30 में से 30 कोई भी कर सकता है आराम से। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को 13 के दिन मनाई जाती है। कौन सा? चैत्र मास शुक्ल पक्ष 13 के दिन। तो देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले महावीर जयंती हो सकता है, या फिर इसका उत्तर हो सकता है हनुमान जयंती, क्योंकि अंबेडकर जयंती और गांधी जयंती तो क्या होती है, डेट के हिसाब से आती है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अब जो हनुमान जयंती आती है ना, वो आती है चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। तो ये तो होगी नहीं, तो ये भी कैंसिल, तो बची क्या? महावीर जयंती। तो महावीर जयंती कब आती है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष 13 को आती है। और हनुमान जयंती भी चैत्र मास में आती है, लेकिन ये आती है पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 बोल रहा है सूर्य नगरी किसका नाम है? तो इतना इजी क्वेश्चन है। सूर्य नगरी आपका किसका नाम है? तो सूर्य नगरी है आपका जोधपुर का। ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर को क्या कहते हैं ये बताना आपको। जयपुर को आपको पता ही क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। और बाड़मेर और जैसलमेर, इनका उपनाम देखते हैं कौन बताता है। जयपुर को जो है पिंक सिटी कहते हैं, आपको पता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। जैसलमेर और जो बाड़मेर है, इनका जो नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145वां क्वेश्चन बोल रहा है नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे कौन सा अभियान है? नमामि गंगे आपका जो है, एक मिनट, नमामि गंगे अभियान जो है वो जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए जो मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब ये चलाया गया था। तो इसी आप पता लगा सकते हो कि क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हो। नमामि गंगे अभियान जो गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाया गया, किसके द्वारा? जो आपकी मोदी सरकार द्वारा। तो क्या 2011, 12 और 13 में मोदी सरकार थी? तो बिल्कुल नहीं थी। तो कब थी? 2014 में तो बनी थी मोदी सरकार, और उसी समय ये जो है नमामि गंगे अभियान शुभारंभ किया गया। तो कॉमन सेंस से अपने कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2014। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो देखो पक्षी तो है नहीं, स्थल जल स्थलचर तो है नहीं, मत्स्य यानी मछली तो है नहीं, तो क्या बचा? सरीसृप। सरीसृप में क्या आते हैं? सांप आते हैं, ठीक है, गिरगिट आते हैं, गिरगिट आते हैं। इसके अलावा छिपकली आती है, छिपकली, कछुए भी आते हैं, कछुए भी आते हैं इसमें। ठीक है, और इसके अलावा मगरमच्छ तो है। सबसे बड़ा सरीसृप ही मगरमच्छ होता है। तो ये सारे जो है सरीसृप के जो है उदाहरण, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। एक तरफ आपको हार्मोन्स दिए हुए हैं और एक तरफ जो है कार्य दिए हुए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले वर्दी हार्मोन। तो वर्दी हार्मोन जो है अपने अंगों में वृद्धि करता है, ठीक है, और ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। तो पहले का क्या हो गया? बी। दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन जो आपका शुगर होता है ना, उसको कंट्रोल करता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर जो है डी हो गया। रक्त में शर्करा का स्तर, शर्करा मतलब शुगर का स्तर जो है नियमन करना। तो जो है दूसरे का क्या हो गया आपका? डी। तीसरा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है नर होता है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है, लड़के में पाया जाता है। और ये क्या होता है? नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो ऑप्शन हो गया ए इसका। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का जो क्या करता है? नियमन करता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी बी डी ए सी। ठीक है, वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि, इंसुलिन शर्करा के स्तर का नियमन, टेस्टोस्टेरोन है जो है ना, टेस्टोस्टेरोन वो आपका नर में जो है लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो बी डी ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी डी ए सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 बोल रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? अजैविक घटक वो हो गए एक प्रकार से जिनमें जीवन नहीं होता, और जैविक हो गया जो जीवन जो मतलब जीव हो, जिनमें सजीव टाइप से मान लो एक टाइप से। ठीक है, तो देखो पादपों में जीव माना जाता है, तो ये क्या जैविक घटक है। ठीक है, जो है क्या है? जैविक घटक है, या हम कह सकते हैं जैविक घटक जो होता है ना, उनका जो है उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको क्या है? तोड़ सकते हैं। फिर तोड़ने का मतलब उनको छोटे छोटे भागों में, उनका जो है हर पार्टिकल के अंदर एक पार्टिकल होता है। ठीक, फिर जंतु, तो पादप है तो जंतु भी होंगे, और जीवाणु भी जैविक घटक है। तो अजैविक क्या बचा आपके? वायु। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? खादी से बने वस्त्रों पर जो है कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो 2 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि खादी को प्रोत्साहित किसने किया था? महात्मा गांधी ने, और उनकी जयंती 2 अक्टूबर को जो खादी से बने वस्त्रों पर विशेष छूट दी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन 2022 पेपर का, कि पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाइयों का मुख्य कारण क्या है? ठीक है,
पर्वतारोहण यानी पर्वतों पर जब चढ़ते हैं ना, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पर, तो जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो सांस लेने में कठिनाई होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कम वायु दाब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है, जो भी चैनल जीवा स्टडी पर नहीं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और 2022 का ये पेपर का ईवीएस देख ली। अब लेवल 1 की जो मैथ है ना, उसको मैं ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा। उसके लिए आप जो है शाम को 5 बजे से पहले 100 लाइक पहुंचा दो। ठीक है, धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कल से हम जो है, जो आपका माइनर टेस्ट 3 है वो शुरू करेंगे। तब आप जो है, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।